अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से। और अब तो सीरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान की अगली सीरीज़ क्या हो सकती हैं, इसके साथ साथ बाबर आजम का स्टेटमेंट आया, उस पर बात भी करेंगे। पाकिस्तान के जो सिलेक्शन के मामला हैं क्या बिल्कुल ठीक हुए या हमें और ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर आज आपको शो में बताएंगे, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके बड़े सवाल हैं कि पाकिस्तान को अगली सीरीज़ कहाँ खेलनी है, तो इस पर भी ज़रा हमारा फोकस होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज से रिलेटेड कुछ पैकेजेस हैं उसका रिकैप भी करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रीप्ले हेडलाइन। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की कज़ाफी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 75 साल दोस्ती के जश्न पर सीरीज का इनेकाद शानदार मौका होगा, क्रिस्टन टर्नर का इजहार ख्याल। वर्ल्ड कप सुपर लीग में पाकिस्तानी बैटर्स छा गए। आलमी नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम 1083 रन के साथ सरफहरिस्त, इमामुल हक 797 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी, और अच्छी बात है कि केपीएल के अंदर से जो टैलेंट है वो भी अब दुनिया भर में जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे, साथ साथ जो आने वाली सीरीज है उस पर हमारा फोकस होगा। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कुछ देर में हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल जिनका ताल्लुक लाहौर से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रजा, आई थिंक बहुत सारे सवाल हैं, पहले उसी पर बात कर लेते हैं। आने वाली सीरीज़ यकीनी तौर पर हम सबके इल्म में है कि पाकिस्तान को श्रीलंका जाना है, उसके बाद फिर आपको नीदरलैंड्स का टूर है, फिर एशिया कप है और फिर इंग्लैंड है। लेकिन इस सारे मामला पर एक सिर्फ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ये है कि शेड्यूल अनाउंस नहीं हुए। और आपको पता है कि इतना जब कम वक्त रह जाता है तो शेड्यूलिंग पता होती है, और हम भी अपने ऑफिस के अंदर प्रिंट आउट निकाल के लगा लेते हैं, लेकिन ये मौका अब तक मिला नहीं है। गो क्या क्रिस्टन टर्नर जो कि बरतानी हाई कमिश्नर है, उन्होंने आज कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। उससे एक चीज़ तो समझ में आई कि वो जो इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा है इज़ नॉट ओनली प्रीटी मच ऑन, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तभी हाई कमिश्नर वहाँ पर चल कर आए, उन्होंने दौरा किया, रमीज राजा से बात की, बट शेड्यूलिंग जो अब तक अनाउंस नहीं हुई, ये कुछ हैरानगी की बात नहीं है। देखें, जिस तरीके से इंग्लैंड लास्ट टाइम उनको आना था, जिस तरीके से वो सीरीज़ ख़त्म हुई, अब उसको आपने बताया जैसे बहुत बड़े पैमाने पर कराने की तैयारियां की जा रही हैं, तो वो क्योंकि सीरीज़ इजाफी मैचेस भी खेलने, मेरे ख्याल से वो शायद वजूहात हैं। और दूसरे आपको पता है सिक्योरिटी के मामला भी हैं, तो आज क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात भी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये सारे मामलात हैं कि तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से शेड्यूलिंग में अनाउंस में देर हो रही है। दूसरा भी आपको याद होगा, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ऑफर की हुई है सहमुल की सीरीज़ खेलने के लिए, वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भी पीसीबी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाह रहा है। शायद ये वजूहात हों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान बातचीत चल रही होगी किसी तरीके से दोनों पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज़ भी खेल ले और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाके सहमुल की सीरीज़ भी खेल ले। ठीक है, हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल लाहौर से फतेह में ज्वाइन करें। अबू बकर, ये जो मामला है सारा शेड्यूलिंग अनाउंस ना होने का, ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा सवाल करें भाई अगली सीरीज़ कब होगी, क्योंकि इतनी मुश्किलों से 3 मैचेस आए और अभी भी गैप है, इस महीने कोई क्रिकेट नहीं है। और जुलाई में फिर पाकिस्तान टीम को श्रीलंका जाना है, फिर अगस्त में नीदरलैंड्स है, फिर उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद फिर या तो ट्राई सीरीज़ होगी। बट ये सारे मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। पहले भी बात हुई थी, कोई अपडेट है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर चुप साधे हुए हैं। देखें, जो हमने ट्राई सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले, उसका मामला तकरीबन अब से 2 महीने पहले शुरू हुआ, जिस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पेशकश की गई कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो ट्राई सीरीज खेलना चाहता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी वक्त से अपनी काविशें शुरू कर दी हैं, लेकिन जो अनसर्टेनिटी एशिया कप की डेट्स की वजह से आ रही है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शेड्यूल को तय करना जो है वो इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही बताता है कि आइंदा जो हफ्ते हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर जो है ये तमाम तर सीरीज, खासकर इंग्लैंड की सीरीज भी है, फिर हमने जो एशिया कप खेलना उसके हवाले से जो बातचीत है ये इसी इजलास के अंदर फिर होने जा रही हैं। और मेरा ख्याल है कि जल्दी ये दोबारा चीज़ें अपने शेड्यूल इनका जो है बाकायदा तौर पर अनाउंस भी हो जाएगा। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे श्रीलंका के बाद तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ का दौरा ना करे। श्रीलंका को होस्ट करना है फिर एशिया कप। वो बकर, क्या इतलात हैं आपके पास? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हम इंग्लैंड को सीरीज़ को अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा अर्ली चाहते हैं कि एशिया कप शुरू हो जाए, यानी कि कोई 24 अगस्त तक, वैसे 27 अगस्त से कोई 4-5 दिन का ही हमें मार्जिन मिल जाएगा। एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट है? मुझे लगता नहीं कि वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। शायद इंडिया अगर ना माने तो अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान तो खैर ज़रूर जाएगा जब ऑस्ट्रेलिया वहाँ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो यही है, 24 से लेकर 27-28 के दरमियान यही टेंटेटिव डेट्स भी आ रही हैं एशिया कप के हवाले से। इंडिया के हवाले से भी जो खबरें काफ़ी मुस्बत रिपोर्ट हुई हैं, इंडियन मीडिया ने भी की है, बल्कि श्रीलंकन मीडिया की तरफ से भी हुई हैं
कि इंडिया इस वक्त जो है वो श्रीलंका के साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुका है और अपना फुल कॉन्फिडेंस शो कर चुका है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कोई रिजर्वेशन शो नहीं की, उस वक्त भी नहीं की जिस वक्त श्रीलंका के हालात ज़्यादा कशीदा थे और ऑस्ट्रेलिया ये सोचा था कि वो ट्रैवल करे या ना करे। उस वक्त ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल कॉन्फिडेंस शो किया था। तो पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुका तो बहुत बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो शेड्यूल के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और ACC की है। तो वो मेरा ख्याल है कि जल्दी 1-1.5 हफ्ते के अंदर हमें इनकी डेट्स का भी ऐलान होता दिखाई देगा। और इससे पहले रजा के बाद वर्कर क्विकली बताइएगा, मेरे ख्याल में जो आज क्रिस्टियन टर्नर साहब की मुलाकात है, बरतानी हाई कमिश्नर साहब खुद गए चलकर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर विजिट किया, बड़े उन्होंने गर्म जोशी से मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि स्टेडियम का भी मुआयना कर रहे थे। मुझे लगता है कि 7 मैचेस के ऊपर थोड़ा इबाम ज़रूर था, जो कि एक सीरीज़ इंग्लैंड की है बिफोर वर्ल्ड कप, लेकिन आज की मुलाकात के बाद लगता है ये कि ये 7 मैचेस ही पॉसिबल होंगे और इसके लिए बड़ा मुझे लग रहा है आज का दौरा इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। आई थिंक जो थोड़े बहुत खदशात भी किसी को थे कि जो कम मैचेस ना हो या सीरीज़ की शेड्यूलिंग कब है, कि वो काफ़ी हद तक आज दूर हो गए होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट दौरा था और क्रिस्टियन टर्नर जो कि खुद भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से मौजूद हैं और हर चीज़ पर नज़र भी रखते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड का दौरा करना, उनका चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीद आजा से मिलना, फिर उनको तमाम तर चीज़ें ब्रीफ करना, ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है और ये किसी भी दुनिया का एम्बेसडर हो या हाई कमीशन हो तो वो उनको इस बात का इदराक ज़रूर होता है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी गेम भी मैं समझता हूँ कि क्रिकेट ही है। तो ये दौरा यकीनी तौर पर होगा, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट हुआ कि नदामत ज़रूर था इंग्लैंड को अपने फैसले पर जिस वक्त न्यूजीलैंड छोड़ के गया और वो नहीं आए, लेकिन अब ये दौरा होता हुआ यकीनी तौर पर दिखाई देगा। ठीक है, पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर रजा करीम से ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से फिर ये शेड्यूलिंग जो है, क्योंकि अब बैक टू बैक क्रिकेट है और इसी के ऊपर हमारा फोकस भी, आपके सवालात भी इसी हवाले से बहुत आ रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। तो जनाब बरतानी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया और बड़े खुशगवार मूड में दिखाई दिए। रमीज आजा साहब के साथ उनकी बात हुई और पाकिस्तान के जो कमिंग जो बहुत बड़ी सीरीज आ रही है इंग्लैंड का, जो पाकिस्तान का दौरा है उसके हवाले से बात की। फैसल हसनैन साहब भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं क्रिस्टियन टर्नर साहब और उनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीन और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लम्हा होगा जब इंग्लैंड की टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा करेगी। हम सब के इल्म में है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले 60 T20 मैचेस खेले जाने हैं, जो कि एशिया कप के बाद और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में शेड्यूल हैं और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टेस्ट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है। और ये जो दौरा है आज का क्रिस्टियन टर्नर का, ये इस बात का सबूत है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड, दोनों ममालिक इस दौरे को कितना संजीदगी से ले रहे हैं और जो आने वाले मामलात हैं उसके हवाले से अब ये बातें जो है वो ज़ेर गौर हैं कि शेड्यूलिंग का अनाउंसमेंट जो है बस वो एक यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसका लोग वेट कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। रमीज आजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बड़े खुश दिखाई दिए। मुल्तान में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के कामयाब इख्तिताम पर मुल्तान वालों को शाबाश दी और साथ खुशखबरी भी सुनाई थी कि इंग्लैंड टूर के लिए मुल्तान में मैचेस के लिए वो जोर लगाएंगे। तो मुल्तान वालों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा शाबाश बनती हुई है, जितनी गर्मी में खिलाड़ी वहाँ पर तो फिर फैसिलिटीज़ के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन तमाशाइयों ने जो है पूरी तरह इसको एंजॉय किया। और साथ साथ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात कर लेते हैं, बड़े खुश दिखाई दिए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तानी कामयाबी है, पाकिस्तान ने 4थी रैंकिंग भी हासिल की है। आज राजा सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताना भूल गया, 45 टेम्परेचर में जिसने भी ये आइडिया लिया था ना कि वो जो आई थिंक उनको क्या कहेंगे, वो जो पानी बरसाया गया कैनन से पानी, वो जो सारा कुछ, आई थिंक वो $1 बिलियन आइडिया था, वो जिसका भी था आई थिंक उसने बहुत दुआएं ली है मुल्तान वालों की। और रमीज आजा ने राइटली बहुत सही अप्रिशिएट किया। रियली विश कि मुल्तान में भी मैचेस होने चाहिए, PSL के भी और इंग्लैंड के भी। एग्जैक्टली आपको अगर याद हो PSL के जब 4 मैचेस फर्स्ट टाइम हुए थे उस वक्त भी जैम पैक क्राउड था, फुल स्टेडियम भरा हुआ था। चारों मैचेस मुल्तान ने जीत लिए थे। बिल्कुल ऐसे ही रहा। और ये जो 3 मैचेस हुए हैं इसमें भी गर्मी के बावजूद मुल्तानियों ने आके बता दिया कि भाई उनमें पैशन है। देखें ये शुरू से बात होती है कराची में, लाहौर में जो ग्राउंड फुल नहीं हो पाता, तो यही बात होती है कि छोटे शहरों को मैचेस दिए जाएं, वहाँ ग्राउंड भरे हुए होते हैं और इसका एक सबूत अब मिल गया मेरे ख्याल से। और जो दीगर शहर हैं फैसलाबाद, सियालकोट, उधर भी ऐसा ऐसा जाना चाहिए। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जो वापस आएंगे तो अबू बकर से मजीद बात करेंगे। और एक खास चीज़ जो मुल्तान की है वो है वहाँ के आम, और इयान बिशर ने भी वो टेस्ट किया, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
रजा, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो भी बड़ी मुस्तहकम हुई सीरीज़ के बाद, 90 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश दे आर ऑन द नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन। आगे की आप क्या देख रहे हैं, चूँकि तमाम टीमों को गालबन 8 सीरीज़ खेलनी है इस टेन्योर के अंदर, और उसमें पाकिस्तान के पास नीदरलैंड की सीरीज़ भी आ रही है, जहाँ के अगर मैचेस जीतो तो 120 पॉइंट के साथ शायद हम ऊपर आ सकते हैं। बट उस वक्त तक क्या बाकी टीमों के मैचेस जो हो रहे होंगे, आप इस पर क्या कर रहे हैं, ये कितना फ्लक्चुएशन हो सकती है इस लेवल के अंदर? देखिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 2 मैच शायद और पाकिस्तान जीत लेगा तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी। और पाकिस्तान के मैचेस भी अगर आप देखें बाकी के रिलेटिवली आसान है। 3 नीदरलैंड से हैं, 3 अफगानिस्तान से हैं और 3 न्यूजीलैंड से हैं, लेकिन वो भी होम ग्राउंड पे हैं, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से उसमें एडवांटेज ज़रूर होगा। पाकिस्तान टॉप 3 में फिनिश कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के बाकी के मैचेस आसान हैं। अगर आप वर्ल्ड कप सुपर लीग का ये टेबल देखें तो बहुत टीमों के दरमियान बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन जिसने आपने बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश ने मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं, वो तकरीबन अपने एंड के मैचेस की तरफ तकरीबन पहुंच गए हैं। वेस्ट इंडीज़ को मेरे ख्याल से बहुत सोचने की बात है, उनके अभी तक 90 पॉइंट्स हैं और उनके 21 मैचेस हो चुके हैं, 3 मैचेस उनके बाकी बचे हैं। अगर वेस्ट इंडीज़, तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ को दोबारा से क्वालिफाइंग राउंड खेल के अगले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तो वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादा सोचने की बात है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से आगे के मैचेस आसान हैं, तो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के हाथ में। बिल्कुल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पाकिस्तान ऑलरेडी हमने तीनों मैचेस बड़े अच्छे जीते, होम सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है। फिर अगली मैचेस जैसे रज़ा ने कहा बहुत आसान है, तो अगर वो आप जीतेंगे, जो कि उम्मीद है यही है कि पाकिस्तान तीनों मैच नीदरलैंड से जीत सकता है, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाती है। जनाब, इसके साथ बात करते हैं इमामुल हक और बाबर के। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में काफ़ी रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए, स्पेशली अगर हम बात करें इमामुल हक की, 7 उनकी मुसलसल 50 हैं। इसी तरह बाबर की 3 मुसलसल सेंचुरियाँ कंप्लीट हुई, दुनिया के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि वो 2 मरतबा हैट्रिक करने में कामयाब हुए हैं। तो जनाब, प्रोग्राम रिप्ले हमारी कोशिश होती है कि तमाम खेलों को और स्पेशली उनके मसाइल पर जो है वो ज़रूर आगाही जो है आपको दें और उनकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाएं। तो जनाब, पाकिस्तान की साइकिलिंग टीम को जाना है भारत, और ये है जनाब एशियन साइकिलिंग इवेंट। लेकिन पाकिस्तान की टीम को एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए, जो कि 18 से 22 जून तक मुनक्किद होगी, उसके वीज़े अब तक नहीं मिले, और अगर 17 जून तक वीज़े नहीं दिए तो टीम की शिरकत मुश्किल हो जाएगी। मौज़म खान साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहली मरतबा नहीं है कि भारत जो है वो वीज़े नहीं दे रहा, लेकिन क्या मामला आप लोगों ने जो रेलेवेंट आपकी जो वर्ल्ड लिस्ट है वहाँ तक पहुँचाया है? क्योंकि भारत अगर ऐसे करेगा तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल हमने कल सुबह जो है वो रवानगी थी, बच्चे बिल्कुल रेडी थे, हमने पैकिंग वगैरह भी की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो वीज़े जो है वो हमें इशू नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात और बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द प्लान बच्चों ने वहाँ पे, क्योंकि वुडन ट्रैक है हमारे पास, क्योंकि वुडन ट्रैक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे प्लेयरों का हमारा प्लान था कि ये 3 दिन कम से कम जाके वहाँ के ट्रैक के ऊपर थोड़ी ट्रेनिंग कर लेंगे तो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और लेकिन क्योंकि अगर ये भारतीय सफारत खाने का क्या मौक़िफ़ है, और कुछ आपकी बात हुई जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उनका क्या स्टांस है? सर, वो उनके साथ हमारी कंटिन्यूसली बातचीत हो रही है, वो बस यही कह रहे हैं कि जी एनी मोमेंट जो है वो हो सकता है कि कल सुबह तक जो है वो आपको वीजे जो है वो इशू कर दें। उम्मीद है कि वो ये जल्द मसला जो है वो हल हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंटिन्यूसली वहाँ की फेडरेशन जो हमारे साथ बड़ा ताउन कर रही है, वो भी वहाँ पे काफी हमारे साथ इन टच है, और वो भी कोशिश कर रही है कि ये मसले को जितनी जल्दी से जल्दी हल किए हो उतना ही बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि मसला हल हो और आप लोग पार्टिसिपेशन करें। आखिर में क्विकली बात करते हैं आईपीएल मीडिया, और आईपीएल यकीन तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन रज़ा वहाँ के जो ब्रॉडकास्टिंग के 2023 से 27 तक के नंबर्स हैं, यानी कि पैकेज है 57.5 करोड़ पर मैच की जो है वो बोली लगी है, और बल्कि अप्रूव हो गई। अब तो ये जो एक ब्रॉडकास्टर्स ने उठाई, इसी तरह पैकेज बी जो कि डिजिटल से रिलेटेड है 50 करोड़ पर मैच। तो रहा मुझे तो ये लग रहा है कि पीएसएल के भी राइट्स आपको याद है बड़े थे, और ये टॉपिक हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे लगता है डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे वर्ल्ड क्रिकेट के। आईसीसी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 2 फ्लैगशिप टूर्नामेंट ज़रूर हैं, जैसे कि वर्ल्ड T20, फिर वर्ल्ड कप, और फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी उसमें शुमार होती है। बट ये जो अब रुझान बढ़ रहा है ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर्स का, मीडिया का, फैंस का,
फुटबॉल बहुत अरसे पहले चेंज हो गया था 90s में, जब वहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग और फिर ला लीगा और बाकी चीज़ों पर बहुत पैसा आया। मुझे लग रहा है कि ये क्रिकेट की उस जानिब बढ़ने की इब्तिदा हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें आईसीसी का किरदार भी बहुत अहम होगा। अगर आईसीसी इनिशिएट नहीं करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को सेव करने के लिए तो प्रीमियर लीग वाला हाल होगा, देखें फुटबॉल वाला हाल होगा, लीग्स ज़्यादा हुआ करेंगी। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें क्रिकेट ग्रो भी नहीं कर रही है। कुछ गिनती के ममालिक हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनती के ममालिक हैं वहीं पे सिर्फ क्रिकेट है जो खेली जाती है, लोग ज़्यादा वहाँ पे देखते हैं। बाकी जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे टीमें ज़रूर हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर रही हैं, आगे नहीं आ रही हैं। तो लेकिन उनके प्लेयर देखें लीगों में खेलते हैं, बहुत सी छोटे कंट्रीज संदीप नमीचाने जैसे नेपाल से आए, इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो कि हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो लीग्स का अगर कंट्रोल नहीं किया आईसीसी ने, क्योंकि देखें अभी आईपीएल हुआ था, तकरीबन 3 महीने तक आईपीएल गया, उसके बाद दूसरी ममालिक की लीग्स भी हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं जेफ एलरडाइज वो खुद कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट मुस्तकबिल में कम हो सकती है इन लीग्स की वजह से। तो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर, आज अभी नहीं 10 साल बाद 15 साल बाद, तो मेरे ख्याल से लीग्स ऐसी हुआ करेंगी। इंपॉर्टेंट भी सबको पता है कि आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसमें सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को इजाजत है, जिसमें भारत को देखें ये ग्रेड तो हमें देना पड़ेगा कि उन्होंने क्योंकि इनिशिएटिव लिया था इसलिए कैप्चर कर लिया। लेकिन रजा, जैसे आपने कहा, बात ये भी है कि प्लेयर्स और फिर ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर और फैन अट्रैक्शन जहाँ पर होगी तो आईसीसी को या तो इसका कोई मुतबादिल लाना पड़ेगा, क्योंकि लीग अगर अपना रास्ता बना रही है तो वो अपने एक पोटेंशियल में बना रही है, चाहे वो आईपीएल हो या पीएसएल के नंबर बहुत बड़े। आप देखिए पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स चैनल इसी वजह से बढ़ गए कि एक पोटेंशियल है वहाँ पर। तो आईसीसी को आई थिंक ब्रांड बनाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को, वरना लीग का मुकाबला करना आसान नहीं रहेगा फ्यूचर में, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा थोड़ा प्लेयर्स के ऊपर भी आप देखें, प्लेयर्स प्रेफर कर रहे हैं लीग्स खेलना। बहुत से प्लेयर्स, मोहम्मद आमिर 27 साल की उम्र, नाम आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को उन लोगों ने खैरबाद कह दिया सिर्फ लीग्स खेलने की वजह से। तो प्लेयर की प्रायोरिटी भी लीग्स हो गई है, तो हर कोई लीग्स खेलना चाह रहा है क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ये बड़ी वजह है। और दूसरा, इंटरनेशनल क्रिकेट फिर वैसे ही होगी जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है और बाकी लीग चलती रहती है ना। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, एशेज मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया अगर टेस्ट सीरीज हो तो उसका बड़ा इंटरेस्ट है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज बहुत कामयाब चल रही है। आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2 मुल्क हैं जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट इस वक्त की उसकी बका है, या इंडिया जब तक चाहे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जैसे पहले बोला कि कुछ गिनती के ममालिक हैं जिनकी वजह से क्रिकेट अभी तक सर्वाइव कर रही है, बाकी तो क्रिकेट में जाते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए पैकेज सी जो है वो 33.34 करोड़ पर मैच है इंडियन, और फिर ये तो 410 गेम्स हैं, फिर 98 गेम है सी कैटेगरी में, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। याद रखिएगा कि 57.5 करोड़ पर मैच तो है, लेकिन उसमें फिर 410 गेम भी हैं, तो सोचिए कितना पैसा है। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा क्रिकेट में पैसे की रेल पेल इंटरनेशनली बहुत होगी। और एक और पॉइंट आखिर मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेटिंग कुछ टीवी की गिरी तो हमने देखा सैचुरेशन भी जरा कम हुई है, तो शायद हम मुस्तकबिल में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ खेलते देखें। रजा, बहुत शुक्रिया आपका। रजा का इसके साथ साथ अबू बकर मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।